शरीर की तो शुद्धि हम कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल शुद्धि कैसे हम शरीर की करेंगे? तो हमारे प्रत्येक अंग बड़े ही महत्वपूर्ण है, तो हमें प्रत्येक अंगों की शुद्धि करनी, तो हमें इसके साथ थोड़ी सी प्रिकॉशन भी रखनी है। वो प्रिकॉशन होनी बड़ी ज़रूरी है। इसमें थोड़ा हम नमक भी मिलाते हैं। नमक इसलिए मिलाते हैं कि जो नमक हम मिलाएंगे, अब राइट हैंड में से पकड़ेंगे और राइट नोस्ट्रिल में से लगाएंगे। हाँ, एक हाथ बैक पीछे कमर पे रखेंगे, गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करेंगे, आगे झुकेंगे, झुको, माउथ ओपन करो। हमारे नाक के साथ साथ कानों की भी शुद्धि होती है, आंखों की भी शुद्धि होती है, और इन्हीं से हमारी सारी वेन्स में, एक ब्रेन में बहुत सारी वेन्स जाती है, तो ब्रेन की भी शुद्धि होती है। तो ये एक ऐसी है कि किसी को साइनस जो ग्रंथि हमारी बढ़ जाती है, उसके पास हमें बहुत सारे रोग आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए रामबाण इलाज है। तो प्रत्येक व्यक्ति करे, लेकिन किसी के मार्गदर्शन में करे। मैं अभी भी एक बात कहूँगा कि योग हमेशा मार्गदर्शन में होना चाहिए, जिसे इसका पूर्ण रूप से ज्ञान हो। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग आपको कुछ क्रियाएं बताएंगे, कुछ योग की क्रियाएं। कैसी क्रियाएं? जिन क्रिया के बारे में आज तक हमने बताया गया होगा कि हमें शरीर की तो शुद्धि हम कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल शुद्धि कैसे हम शरीर की करेंगे? तो हमारे प्रत्येक अंग बड़े ही महत्वपूर्ण है, तो हमें प्रत्येक अंगों की शुद्धि करनी। तो आज हम लोगों ने सेशन रखा है कि हम लोग जल नेति करेंगे। तो षट कर्मों में सबसे ज़्यादा अगर उपयोगी बताई गई है तो कहते हैं धोती, वस्ती, नेति, नौलिकी, त्राटिका, कपालभाति, चदानी, षटकर्माणि, समाचरित। ये 6 प्रकार के षटकर्म बताए गए हैं, जिन षटकर्मों के माध्यम से हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से इंटरनली स्वस्थ करते हैं। तो उन्हीं में एक सेशन है जल नेति का। तो जल नेति में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक पोट लेंगे, उसमें पानी लेंगे, और पानी का टेम्परेचर क्या हो, जैसा आपकी बॉडी का टेम्परेचर है ऐसा ही पानी का टेम्परेचर लेंगे। और पहले अपना नोस्ट्रिल देखेंगे, कौन सा नोस्ट्रिल चला हुआ है। चलिए महक जी देखो, ठीक है। अब राइट हैंड में से पकड़ेंगे और राइट नोस्ट्रिल में से लगाएंगे। हाँ, एक हाथ बैक पीछे कमर पे रखेंगे, गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करेंगे, आगे झुकेंगे, झुको, माउथ ओपन करो। चलिए, माउथ ओपन करो, माउथ ओपन करो। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये ऐसे एक नाक से हम पानी डालेंगे, नेसला से, दूसरे ही नोस्ट्रिल से पानी निकाल देंगे, और पूरी इंटरनल शुद्धि नाक की होती जा रही है। ये देखो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसी को नीचे रखेंगे और इसे नाक को, जिससे पानी हमने डाला है उसे थोड़ा सा साफ करेंगे, फिर दूसरे से करेंगे। तो हमें अपने अगर नाक की, क्योंकि हमारा सबसे जो उपयोगी अंगों में आते हैं, नाक, कान, आँख, ये सब उपयोगी में आते हैं। और जल नेति करने से, जब हम जल नेति करते हैं तो हमारे नाक के साथ साथ कानों की भी शुद्धि होती है, आँखों की भी शुद्धि होती है, और इन्हीं से हमारी सारी वेन्स में, एक ब्रेन में बहुत सारी वेन्स जाती है, तो ब्रेन की भी शुद्धि होती है। तो इसलिए हमारा, हम मानसिक जितने भी प्रकार की, आप दूसरी साइड से करेंगे, इधर से लीजिए, जितने भी प्रकार के रोग हैं, आँख के रोग हैं, कान के रोग हैं, नाक के रोग हैं, वो सब भी दूर होंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, माउथ ओपन करो, गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी करो, गर्दन टेढ़ी करेंगे, माउथ ओपन करेंगे। ये वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस प्रकार से एक नाक से पानी डालेंगे और दूसरे नाक से निकाल देंगे, क्योंकि हम सीधा पानी तो निकाल सकते हैं, लेकिन तो हमारे प्रत्येक अंग की शुद्धि चाहिए। तो हमें अगर अपने नाक को पूर्ण रूप से, आँख को, कान को स्वस्थ करना है, तो हम लोगों ने अपनी इनकी सभी अंगों की शुद्धि करनी होगी। ठीक है, तो हमारे ये में अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिनकी हम शुद्धि कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इसी प्रकार से करते रहेंगे जल नेति। अभी हमारे पास कुछ और लोग हैं, वो भी आएंगे, और हम उन्हीं को भी, सबको ही धीरे धीरे सबको कराएंगे। तो इसी के बीच में हमारा एक होता है कि रबड़ नेति। तो एक ही रबड़ नेति होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसे हम नाक के द्वारा डालते हैं और मुंह से निकालते हैं। अब हमारे दूसरे, आइए, आप भी आइए, ये भी आप, अभी हम इनको भी करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महक जी आपका, आप आए और आज आपने जल नेति का लाभ लिया। अब इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने कपालभाति लगाना है और शशांक आसन में रहना, शतांक आसन में बैठना है, जिससे कि नाक में एक भी बूंद ना रह जाए। तो हमें इसके साथ थोड़ी सी प्रिकॉशन भी रखनी है। वो प्रिकॉशन होनी बड़ी ज़रूरी है। इसमें थोड़ा हम नमक भी मिलाते हैं। नमक इसलिए मिलाते हैं कि जो नमक हम मिलाएंगे,
जो पानी है वो अंदर हमारी जो एब्जॉर्ब हैं, सेल्स एब्जॉर्ब ना कर पाएँ, तो इसलिए थोड़ा नमक भी मिलाते हैं। और इससे हम बहुत बड़ी व्याधियों को भी दूर कर सकते हैं। इसमें हमें साइनोसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, उन सब रोगों के लिए भी बड़ा ही लाभकारी है। नेक अप करेंगे, माउथ ओपन करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये देखो, ये धार बन गई है दूसरे नोस्ट्रल से। तो साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस और आँखों में ग्लूकोमा की जितनी भी समस्या है, आँख की, कान की, नाक की, उन सभी में बड़ा ही लाभकारी है, बड़ी ही गुणकारी क्रिया है। तो इसलिए महर्षि घेर्ण कहते हैं कि धोती वस्ती नेति नौलिकी त्राटिका कपाल भाती चतानी षटकर्माणी समाचरित। ये 6 प्रकार के षटकर्म हमारे जीवन में बड़े ही जरूरी है, बड़े ही उपयोगी है। तो इस प्रकार से नेति क्या हमने उपयोगिता बताई कि हमारी कितनी प्रॉब्लम्स में हमें लाभ देता है, कितना हमारे जीवन में लाभकारी है। और इसमें फिर एक रबड़ नेति होती है कि रबड़ नेति हम नाक से डालते हैं और मुंह से निकालते हैं। उसके बाद सूत्र नेति होती है, तो वो भी ऐसे ही हम करते हैं। तो ये एक ऐसी है कि किसी को साइनस जो ग्रंथि हमारी बढ़ जाती है, उसके पास हमें बहुत सारे रोग आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए रामबाण इलाज है। तो प्रत्येक व्यक्ति करे, लेकिन किसी के मार्गदर्शन में करे। मैं अभी भी एक बात कहूँगा कि योग हमेशा मार्गदर्शन में होना चाहिए, जिसे इसका पूर्ण रूप से ज्ञान हो। तो आप सब लोग, मैं चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो। तो षटकर्मों में सबसे अच्छा और सबसे सरल जो षटकर्म है वो जल नेति है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।